ईशा के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही बिंदिया करेगी उसे जान से मारने की कोशिश। हमेशा के लिए ईशा को सूरज की जिंदगी से निकालते हुए सूरज को अपना बनाने के लिए। पर क्या बिंदिया इतनी आसानी से अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला होने वाला है, क्योंकि इस बार कहानी में प्यार से ज्यादा नफरत बोलेगी और भरोसे से बड़ा धोखा सामने आएगा। सब कुछ शुरू होता है उस पल से जब ईशा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया जाता है। आईसीयू के बाहर खड़े लोग दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन उसी अस्पताल में एक ऐसा दिल भी धड़क रहा होता है जिसके इरादों में दया नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। वो है बिंदिया। बिंदिया के लिए ईशा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक रुकावट है। उसकी सोच साफ है, अगर ईशा हट गई तो सूरज सिर्फ उसी का हो जाएगा। और इसी जुनून में बिंदिया एक खतरनाक फैसला ले लेती है। वो ठान लेती है कि अस्पताल में ही ईशा का काम तमाम कर देगी, हमेशा के लिए। लेकिन उधर सूरज की जिंदगी भी किसी तूफान से कम नहीं होती। सूरज के सामने एक एक करके सारे झूठ टूटते चले जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसके पापा और ईशा जी ने मिलकर जो नाटक रचा था हार्ट अटैक का, वो सब एक साजिश थी, सिर्फ और सिर्फ उसे जबरदस्ती आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए। ये सच सूरज के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं होता। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकला। गुस्से, दर्द और अपमान में डूबा सूरज ईशा जी के सामने फूट पड़ता है, कांपती आवाज में लेकिन कड़वे शब्दों के साथ वो कह देता है, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी, आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाइए। ये शब्द किसी चाकू की तरह ईशा जी के दिल में उतर जाते हैं। वो पूरी तरह टूट जाती हैं। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन होठ खामोश, क्योंकि वो जानती है इस वक्त सूरज किसी की सफाई सुनने की हालत में नहीं है। भारी मन और टूटा दिल लेकर ईशा जी घर से निकल जाती है और तभी किस्मत एक और क्रूर चाल चलती है। बीच सड़क पर उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आसपास के लोग फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलती ईशा जी को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उधर घर में सूरज बेचैन हो जाता है। ईशा जी देर तक वापस नहीं आती। उसका दिल किसी अनजाने डर से भरने लगता है। तभी अचानक एक फोन कॉल आता है। जैसे ही सूरज को पता चलता है कि ईशा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर सूरज पर गुस्सा निकालते हैं। आप किस तरह के पति हैं? आपको ये तक नहीं पता कि आपकी पत्नी किस हालत में है? डॉक्टर के शब्द सूरज को अंदर तक हिला देते हैं। उसे अपने गुस्से, अपने शब्दों और अपने फैसलों पर गहरा पछतावा होता है। वो आईसीयू में जाकर रोते हुए ईशा जी से माफी मांगता है। अगर आप ठीक हो गई तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपके कहने पर ही आईएएस ऑफिसर बनूंगा, बस आप होश में आ जाइए। लेकिन तभी डॉक्टर सूरज को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आईसीयू का दरवाजा बंद हो जाता है और दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही सूरज बाहर जाता है, बिंदिया मौका देखकर चुपचाप आईसीयू में घुस जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिद होती है। वो ईशा के बेड के पास पहुंचती है और तय कर लेती है कि आज सब खत्म कर देगी। लेकिन किस्मत शायद अभी पूरी तरह अंधी नहीं हुई थी। जैसे ही बिंदिया अपना खतरनाक कदम बढ़ाने वाली होती है, तभी वहां दाई माँ आ जाती है। बिंदिया घबरा जाती है। उसका प्लान एक बार फिर नाकाम हो जाता है। डर के मारे वो वहां से भाग जाती है, लेकिन उसके इरादे अब भी जिंदा रहते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या बिंदिया अगली बार और खतरनाक चाल चलेगी? क्या ईशा जी इस मौत के साए से बाहर निकल पाएंगी? और क्या सूरज को समय रहते समझ आएगा कि उसकी जिंदगी में कौन उसका अपना है और कौन दुश्मन? अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।